हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। चलो, आज नाउन की क्लास 15 है और पजेसिव केस और नाउन का ही शायद आज आखिरी दिन है। आज नाउन को खत्म कर देना है। क्या कर देना है? खत्म कर देना है। चलो आओ, ये पजेसिव केस है और यहाँ बताओ बेटे, मोहन और सोहन का घर, और इन दोनों का एक ही घर है, मतलब जो घर किसका है वही घर किसका है, दोनों का एक ही घर है। कितने घर है बेटे दोनों के? एक ही घर है। तो जब दो अलग अलग लोगों का एक किसी पर अधिकार, दो अलग अलग लोगों का किसी एक पर अधिकार होता है, तो उस पोजेशन को क्या बोलते हैं? हाँ जी, उसको बोला जाता है कॉमन पोजेशन। और जैसे कि ये फोन मेरा है, तुम्हारे पास तुम्हारे फोन होंगे, तो एक मेरा फोन एक तुम्हारा फोन, मेरा फोन सॉरी मेरा हक मेरे फोन पे और तुम्हारा हक तुम्हारा अधिकार तुम्हारे फोन पे। तो यहाँ पे ये कौन सा पोजेशन हो गया? ये स्प्लिट पोजेशन हो गया, जो मैंने आपको कल की क्लास में समझा दिया, कॉमन पोजेशन और स्प्लिट पोजेशन। गॉट इट? तो बेटे अगर अब यहाँ पे देखो, मोहन और सोहन का एक ही घर है, तो ये कौन सा पोजेशन है? कॉमन पोजेशन है। और मोहन और सोहन का अलग अलग घर है, तो ये स्प्लिट पोजेशन है। गॉट इट और नॉट? चलो आओ, तो इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बना सकते हैं हम इनको। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे हम बेटे? मोहन एंड सोहन्स, हाँ जी, हाउस। मोहन एंड सोहन्स हाउस, ऐसा करके बन जाएगा ये, है ना। लेकिन अगर घर अलग अलग है, क्या है बेटे? इफ द हाउस इज डिफरेंट, घर कैसा है बेटे? अलग अलग है। तो अब बताओ आप, यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें? क्या होगा बेटे ये? मोहन। जब घर अलग अलग होगा, पोजेशन अलग अलग होगा, तो पहले नाउन में भी अपोस्ट्रोफी एस आएगा। किसमें बेटे? फिर उसके बाद फिर बेटे सोहन, और इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा हमें? अपोस्ट्रोफी एस, और फिर हाउस लिख देंगे। हाउसेस क्यों होगा? क्योंकि एक घर किसका, एक किसका, तो इसलिए कितने घर हो गए? दो घर हो गए, तो ये यहाँ पे हाउसेस आएगा। क्या आएगा बेटे? गॉट इट? गुड। तो ये हो जाएगा मोहन्स एंड सोहन्स हाउसेस। चलो ये वाला बताओ आप मुझे जल्दी से। राहुल और प्रीति के पापा, रिंकी या के पापा होते तो और अच्छे लगते हैं। हाँ जी भैया बताओ क्या होगा ये? राहुल, ऐसे, क्योंकि क्या बना रहे हैं हम? कॉमन पोजेशन। कॉमन पोजेशन में जो पहला नाउन होता है उसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। राहुल एंड, हाँ जी, प्रीतिज फादर, फादर या फादर्स, क्योंकि दोनों के एक ही पिताजी हैं। अब इनके तो अलग अलग हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटे हम? राहुल्स एंड प्रीतिज फादर, या फिर फादर्स। क्यों बेटे यहाँ पे फादर्स क्यों करने पड़ेंगे? है जी भैया, दोनों के अलग अलग पिताजी हैं। गॉट इट बेटे? समझ गए आप? तो ये बात याद रहेगी आपको अच्छे से कि कॉमन पोजेशन किस तरीके से बनाया जाता है और स्प्लिट पोजेशन। कॉमन पोजेशन का मतलब होता है किसी एक वस्तु पर अलग अलग लोगों का अधिकार होना, और स्प्लिट स्प्लिट पोजेशन का मतलब होता है अलग अलग लोगों का अलग अलग वस्तुओं पर अधिकार होना या हक होना। गॉट इट? नाइस। तो अब यहाँ पे ये बनाना है हमें, माधवी और शगुन का पति। किसका पति बेटे? माधवी और शगुन का पति। लेकिन तुम सुनो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये माधवी और शगुन का एक ही पति है, ऐसा नहीं है। यहाँ कहने का सेंस ये है कि कौन आया है? माधवी आई है, और कौन आया है? शगुन का पति आया है। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कहना चाह रहे कि दो हैं। एक तो माधवी है, कौन है बेटे? एक कौन आया है? नहीं, एक तो माधवी है और दूसरा कौन है? शगुन का पति। वैसे इन दोनों को साथ नहीं आना चाहिए, है ना, लेकिन अगर आए हैं इनके, तो इनका इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? ये नहीं कह रहे कि माधवी का भी पति है, नहीं, सिर्फ बात किसकी हो रही है? माधवी की और शगुन के पति की बात। तो बताओ इसको कैसे बनाएंगे? माधवी एंड, अच्छा एक मिनट रुको, शगुन्स हस्बैंड, हस्बैंड्स, ऐसे। अगर माधवी में भी आपने अगर अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो फिर तो हो गया ना माधवी का पति और शगुन का पति। ऐसा थोड़ी बता रहे हैं हम, तो ये बताना चाह रहे हैं ना, सिर्फ दो लोग हैं। कौन है? माधवी है और शगुन का पति है। ऐसा नहीं कह रहे कि माधवी का पति और शगुन का पति, ये सेंस नहीं है। जैसे कि
मोहन का घर और सोहन का घर, या फिर मोहन और सोहन का घर, ऐसे नहीं कह रहे। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक कौन आई है, माधवी आई है, उसका पति गति नहीं है कोई आया अभी, है ना। और कौन आया है, ये दो, ऐसे बोलना है। बताओ अब ऐसे कैसे बोलेंगे, फिर तो अपोस्ट्रोफी है। हस्बैंड या हस्बैंड्स। तो अब क्या हो गया कि माधवी और शगुन का एक ही पति है, ये कॉमन पोजेशन बन गया। क्या बन गया, ये कॉमन पोजेशन बन गया। अब तो दोनों का एक ही पति हो गया, ये समझे। बात समझ गए मेरी या नहीं समझे। अब यहाँ पे क्या हो गया कि माधवी और शगुन का एक ही पति हो गया। अगर इसमें भी अपोस्ट्रोफी एस लगा दूं मैं, तो इसका मतलब माधवी का एक अलग पति हो गया और शगुन का एक अलग पति हो गया। गॉट इट और नॉट। जबकि कहना ही नहीं चाह रहे हम, तो क्या कहना चाह रहे हैं, माधवी और शगुन का पति, ये दोनों घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आधार कार्ड नहीं है। हाँ जी भैया बताओ, बताओ इसको इसको कैसे बनाएंगे। शगुन ऑफ हस्बैंड, शगुन ऑफ हस्बैंड, पति का शगुन। सुनो, जब ऐसा केस होता है ना, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट नाउन है, इसके बाद सिर्फ ना तुम कॉमा लगा दो। क्या कर दो, जैसे हिंदी में भी होगा ऐसे ऐसे करके, माधवी और कौन आया है। ऐसे इंग्लिश में भी क्या, कौन आया है, माधवी आई है और कौन आया है, शगुन का पति, ऐसा करके बना देते हैं इसको। समझे, गॉट इट और नॉट। क्लियर ना सभी को, गुड गुड गुड। देख रहे हो कहाँ पे जाके उलझे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, श्रेया का घर क्या बन जाएगा, क्या बना देंगे बेटे इसको हम, ऐसा करके हो जाएगा श्रेया अपोस्ट्रोफी एस, और फिर उसके बाद में क्या लिख देंगे, हाउस। ऐसी माधवी का भाई, माधवीज हाउस, सॉरी ब्रदर, माधवीज ब्रदर, है ना। कुणाल, कुणाल का फोन, बोलो, कुणाल्स फोन। शगुन की किताब, शगुन्स बुक, बना पाओगे ना, नाइस। दीपक की कोचिंग, दीपक्स कोचिंग, नाइस नाइस नाइस। अब जल्दी से बताओ मुझे, ये जो लिखा हुआ है दीपक के भाई का घर, ये क्या बनेगा। क्या बोला तू, चलो बताओ। सबसे पहले दीपक देखेंगे हम इसमें, क्या देखेंगे बेटे, दीपक, फिर अपोस्ट्रोफी एस, है ना। फिर क्या आ जाएगा, दीपक का भाई है ना, तो दीपक्स ब्रदर, फिर यहाँ पे ऐसे करके, और ये क्या आ जाएगा बेटे, हाउस। ऐसे ही तो बनाया जाएगा, देखो, दीपक के भैया, अच्छा अपोस्ट्रोफी तो रहेगी, का घर, तो फिर क्या आएगा, ये ऐसे ही बनेगा ना, दीपक ब्रदर हाउस। मेन वर्ड में तो कंपाउंड नाउन है। अरे वाह, नाइस नाइस। नाउन के बाद यहाँ घर के बाद, तो कहाँ लगा दूंगा अब। अच्छा आप सही है ये, हाँ गुड गुड गुड। दीपक ब्रदर्स हाउस, दीपक भाई का घर, किसका घर है ये, अरे दीपक भाई का घर थोड़ी है, हमें तो कहाँ जाना है, दीपक के भाई के घर जाना है। कहाँ जाना है, और तुम कहाँ पहुंचा रहे हो, दीपक भाई के घर पहुंचा रहे हो। जाना कहाँ है, दीपक के भाई के घर। गलत एड्रेस बता रहे हैं, मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ। बताओ इसको कैसे बनाएंगे। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर। जब भी बेटे इस तरीके से एक फ्रेज आ जाए, क्या आ जाए बेटे, और उस एक फ्रेज में एक से ज्यादा अपोस्ट्रोफी एस नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना तो सही है ना, इतना सही नहीं है, दीपक का भाई, ये सही नहीं है इतना। अरे इतना तो बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ तक। दीपक, इतना इतना गलत है ये। तो इतने को हम किससे बना देंगे, ऑफ से बना देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, द हाउस ऑफ, अब किसका घर है भैया वो, बोलो, द हाउस ऑफ दीपक ब्रदर। बन गया सही, समझे। चलो और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट यू आर नॉट। हाँ जी, सीमा के दोस्त की कार। तो सबसे पहले सीमा, बैकवर्ड स्टार्ट करो इसको, है ना। सबसे पहले क्या देख लो, द कार। एक काम करो, बैकवर्ड ना बस बनाते जाओ, द कार ऑफ द, ना ना ना, फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ सीमा। ऐसे भी बना सकते हो तुम पूरा का पूरा इसको। अब इसको दूसरे तरीके से भी बनाते हैं बेटे, है ना।
सबसे पहले क्या लिख देंगे हम, द कार ऑफ। अब इसको सीमा का दोस्त, अब इसको सीधा सीधा ऐसे बन दो, सीमाज फ्रेंड, ऐसे भी बना सकते हो आप। फ्रेंड गलत हो गया, मैं सही है, समझे बेटे आप, क्लियर है। यानी कि ये जो पहला वाला है, जैसे राहुल के पिताजी, इसको अपोस्ट्रोफी एस से बना दो। बाकी का ये जितना भी लिखा हुआ है कि दोस्त की कार का दरवाजा, इसको ऑफ से बना दो। कैसे बना दो बेटे, गॉट इट और नॉट। चलो इसको बनाकर देखते हैं जल्दी से, राहुल के पिताजी की दोस्त की कार का दरवाजा। चलो सबसे पहले, हाँ जी बैकवर्ड शुरू करो। सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटे, द डोर, फिर क्या लगा दिया, ऑफ। दरवाजा किसका है, तो द डोर ऑफ, हाँ जी, द कार, गॉट इट। अब कार, फिर क्या लगा देंगे, दोबारा से ऑफ लगाएंगे, और कार किसकी है, द फ्रेंड, फ्रेंड। और कौन है भैया, राहुल फादर ऑफ, राहुल। अगर तुम इतना भी ना बनाना चाहो तो दोस्त, फिर लगा दो ऑफ, फिर कौन लगाओ, अरे हाँ हाँ ऐसे करके लगाओ, द फादर ऑफ राहुल। राहुल अब लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा करके हो गया। नहीं तो तुम चाहो तो इतने वाले को किसमें बना भी सकते हो, इसको राहुल फादर, इसको क्या भी कर सकते हो। तो फिर देखो इसका आंसर हो जाता, द डोर ऑफ द कार ऑफ द फ्रेंड ऑफ राहुल फादर। क्या हो जाता, और ये जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटे, तब तक तुम ये सीखने से तो रहे। गॉट इट। चलो एक बनाते हैं, ऑफ से ही बनाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, इसमें बैकवर्ड बनाते जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, तो ये हो जाएगा द हैंडल ऑफ द डोर। हाँ जी बोलते जाओ, ऑफ द हाउस। एक मिनट रुकना, मैं गायब हो जाता हूँ जरा सी देर के लिए। हाँ जी अब बनाते हैं इसको, द हाउस, हाउस कहाँ गया, हाउस किसका घर है, दोस्त का, ऑफ द फ्रेंड ऑफ द सन, सही से बोलना है ना, मैं देख नहीं रहा, ऑफ द सन ऑफ द टीचर ऑफ द ब्रदर ऑफ द फ्रेंड ऑफ विनीता। विनीता नाम है ना किसी का, तो इसलिए उससे पहले हम क्या नहीं लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे। अब इसको तुम चेंज करना चाहो तो यहाँ पे बस जरा सा चेंज कर सकते हो, विनीताज फ्रेंड। बाकी का ये पूरा का पूरा किससे ही बनाना पड़ेगा, हमें ऑफ से ही बनाना पड़ेगा। बट चलो पढ़ के देखते हैं। विनीता, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, आप देखना हिंदी हमारी सेम आ रही है या नहीं आ रही है ना। विनीता के दोस्त के भाई के टीचर के बेटे के दोस्त के घर के दरवाजे का हैंडल। गॉट इट और नॉट। तो इसको पढ़ते हैं, राहुल, हिंदी देखते रहना है ना, राहुल के पिताजी के दोस्त की कार, ये गायब हो गया इधर दिख नहीं रहा, का दरवाजा। गॉट इट। क्लियर है बेटे आपको सभी को, आफत तो नहीं आएगी किसी को। नाइस नाइस। चलो यहाँ पे देखो जल्दी से समझते हैं इसको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका क्या मतलब है, आई एम एट डॉक्टर्स, आई एम एट डॉक्टर्स, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब है बेटे, कई बार ऐसे डॉक्टर्स, जैसे कि मानो क्या हो गया, हाउस हो गया, क्या हो गया बेटे, हाउस या फिर शॉप या फिर क्लिनिक, है ना। इनको ना लिखकर सिर्फ वो जो जैसे डॉक्टर्स क्लिनिक है, तो क्लिनिक ना लिख के क्या लिख दिया, सिर्फ डॉक्टर्स लिख दिया। क्या लिख दिया, आई एम एट डॉक्टर्स, यानी कि मैं डॉक्टर के यहाँ हूँ, आई एम एट डॉक्टर्स। क्या गायब कर दिया यहाँ से, क्या हटा दिया बेटे, क्लिनिक। ठीक है, गॉट इट बेटे। इसका मतलब बताओ, शी इज गोइंग टू डेंटिस्ट, वो डेंटिस्ट के यहाँ जा रही है ना, तो डेंटिस्ट के यहाँ कहाँ, क्लिनिक पे जा रही है। गॉट इट। तो ये ऐसे करके हो जाएगा, आई फाउंड समबडी पेन। तो बेटे कभी भी ये अगर समबडी या फिर नोबडी, क्या हो सकता है, समवन हो सकता है या फिर सम बड़ी हो सकता है। ऐसे नो वन हो जाएगा या फिर नो बड़ी हो जाएगा, या फिर एनी वन या फिर एनी बड़ी हो जाएगा, कोई सा भी हो इनमें से, है ना। कुछ नहीं करना, इन्हीं के साथ क्या लगा देना है आपको, अपोस्ट्रोफे एस लगा देना है। क्या लगा देना है बेटे, इनके साथ, समवन समबडी, नो वन नोबडी। तो बताओ फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा,
आई फाउंड somebody's पेन, आई हैव स्टोलन नो वंस मनी, क्या बनेगा आंसर? आई हैव स्टोलन नो वंस मनी, ऐसा करके यहाँ आ जाएगा ये नो वंस। somebody में क्या हो जाएगा, ऐसा करके अपोस्ट्रोफी है, somebody's पेन, और anyone में भी क्या हो जाएगा, anyone's advice। गॉट इट? क्लियर बेटे आपको सभी को? चलो इतने ही प्यार से ये वाला सॉल्व कर दो बेटे जल्दी से, बताओ। आई डोंट टेक, बोलो बोलो, सेकंड वाला बोलो जब तक। हाँ जी, तो अपोस्ट्रोफी एस या तो समवन, नो वन, एनीवन, या फिर समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनी में तो लगता है। तो बेटे जल्दी से एक बार फिर से आप फर्स्ट वाले का आंसर बोल दो। आई डोंट एनीवन्स एल्स एडवाइस। अगर आप ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। जब भी इन समबडी, नोबडी, एनीबडी के साथ में एल्स आ जाए तो चुपचाप ना उस एल्स में एस लगा देना, अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, बताओ तो पहले का आंसर। आई डोंट टेक एनीवन एल्सेस एडवाइस। ठीक है, आई हैव स्टोलन नो वन एल्सेस मनी। गॉट इट? आई फाउंड समवन एल्सेस पेन। गॉट इट? नाइस नाइस। आई डोंट लाइक दिव्या टॉकिंग टू अदर्स। अगर बेटे कोई नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है बेटे? इस स्लाइड पर ना देख के अगली स्लाइड पे देखेंगे। कोई भी क्या आ रहा है बेटे? नाउन आ रहा है, और उस नाउन के बाद बेटे क्या आ जाए? बोलो बेटे। अगर कोई नाउन है और उस नाउन के बाद में आईएनजी आ रहा है, ठीक है, तो वो नाउन पॉजेसिव केस में होगा। किस केस में होगा बेटे? गॉट इट? तो बताओ, है ना? आई डोंट लाइक दिव्या टॉकिंग टू अदर्स, मुझे दिव्या का दूसरों से बात करना अच्छा नहीं लगता। गॉट इट? यस। समझ पा रहे हो आप? यस सर। सभी? यस सर। गुड। चलो ये बताओ, देयर इज अ बॉयज कॉलेज नियर बाय। तुम सॉल्व कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। देयर, वाओ वाओ वाओ, नाइस नाइस। देयर आर, बोलो। नहीं बेटा, आर कैसे आ जाएगा? आर नहीं आएगा तो फिर ए नहीं आएगा। एनीवन एल्स? किसी का दिमाग चल पा रहा है? क्या कॉलेज? स्कूल? कॉलेज में आएगा ना? है बेटे, एक लड़के का कॉलेज थोड़ी हो सकता है। बॉयज कॉलेज ऐसे ही तो होगा, यूं करके ऐसे। तुम पढ़ते देखते नहीं हो ना। अपोस्ट्रोफी एस, सिर्फ अपोस्ट्रोफी आएगा। देयर इज अ बॉयज कॉलेज, क्या होगा ये? जब प्लूरल नाउन होता है तो उसमें अपोस्ट्रोफे लगाते हैं, सिर्फ एस नहीं लगाते हैं। किसमें? प्लूरल नाउन में, क्योंकि वहां पे हिसिंग साउंड क्रिएट हो जाती है। क्या होता है? हाँ जी, ही हैज फिक्स्ड द हाउसेस डोर। बताओ ये कैसे? अरे बाबलो, ये नॉन लिविंग है, यहाँ पे ऑफ से बनाना पड़ेगा। द डोर ऑफ द हाउस, ये ऐसे सॉल्व होगा। तुम तो बिल्कुल ही खत्म प्राणी हो बेटे, तुम तो बोल ही नहीं पा रहे कुछ। द डोर ऑफ द हाउस हो जाएगा इसका। आई एम गोइंग ऑन अ वीक जर्नी, इसकी हिंदी बताना। आई एम गोइंग ऑन अ वीक जर्नी, एक हफ्ते की यात्रा। एक हफ्ते की यात्रा, की यात्रा तो अपोस्ट्रोफी एस आएगा ना? तो क्या हो जाएगा ये? अ वीक्स जर्नी। अ वीक्स जर्नी क्या हो जाएगा? जर्नी। हाँ जी, ये वाला बताओ बेटे। आई एम एन इंटर्न ऑफ 3 years डिग्री कोर्स, 3 साल का डिग्री कोर्स। तो ईयर्स ही तो दिख रहा है यहाँ पे, ये 3 years डिग्री। बताओ क्या कर दूं इसमें चेंज यहाँ? क्यों 3 years? अभी तो सही हो गया ना? क्यों अब क्यों नहीं आएगा ये? हिजिंग साउंड हो जाती है ना, यानी कि जो प्लूरल नाउन होते हैं उनमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटे? चाय पियोगे आप? जाग जाओ फिर जल्दी से। हाँ जी, आई स्टॉप दीप्ति गोइंग। क्यों? मतलब क्या है? बोलो बोलो। हाँ, नाउन तो जो नाउन है वो पॉजेसिव केस में होगा। दीप्ति इज गोइंग यानी कि दीप्ति का जाना। मैंने क्या कर दिया?
तो मैंने रुक दिया। क्या रुक दिया? दीप्ति का जाना का गाना। ये बताओ जल्दी से। अ वीक हॉलीडे, वीक्स हॉलीडे, वीक के बाद में क्या आ जाएगा? अपोस्ट्रोफी एस। ये वाला बताओ। ये तो ठीक है। राजीव हैज अप्लाइड फॉर, एस नहीं आएगा। ये दो तो हटा देता हूँ, ये तो हटा दिया। अरे नाराज क्यों हो रहे हो टिंकू के पापा? अजी सुनती हो, नुमाइश गए तुम लोग या नहीं? Yes. अजी सुनती हो ये मुन्ना क्यों रो रहा है? नाइस। ये वाला बताओ। द टेबल्स हाइट इज एडजस्टेबल। अरे ये नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग में हाँ, द हाइट ऑफ द टेबल क्या बनेगा? द हाइट ऑफ द टेबल। हर स्टेप सन। Steps. हाँ, स्टेप सन्स बिहेवियर। ठीक है, जो उन्होंने गोद लिया था लड़का, उसका बिहेवियर है। ठीक है, जो लड़का उन्होंने गोद लिया है उसका बिहेवियर है। तो बेटे का बिहेवियर होगा ना, तो सन के बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे ना बेटे। द पुअर्स लाइफ इज नॉट अ बेड, बिल्कुल सही बात है, गरीबों की जिंदगी बेड ऑफ रोजेज नहीं है, मतलब आसान और कंफर्टेबल नहीं है। कौन सा? कौन सा? अपोस्ट्रोफे बोलते हैं उसको। नहीं बेटे, देखो द और द के साथ में एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए बेटे? द और एडजेक्टिव आ जाए तो वहां पे अपोस्ट्रोफे एस नहीं आता, वहां ऑफ से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? ठीक हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा द लाइफ ऑफ द पुअर। क्या हो जाएगा बेटे? द लाइफ ऑफ द पुअर इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। गॉट इट? आज इतने दिनों बाद फाइनली हमारा ये जो नाउन है ये खत्म हुआ है। कल से नहीं बेटे, वो तो आप हो गए अभी पेपर के बाद। कल से हम इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, इतने सारे जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे। इसीलिए देखते रहिए द इंग्लिश अल्फा। सी यू टुमारो एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। फीस जमा कराओ।